सेशन की एक आखिरी कहानी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। असल में जितनी भी आज चीज़ें हमने डिस्कस की, इनके प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है, वो एक आखिरी इस कहानी से समझने की आपने कोशिश करनी है। कहते हैं एक आदमी था, अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए एक गांव से गुजर रहा था, तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी से जब उतरा तो गाड़ी ठीक करने के लिए वो एक गांव में गया कि शायद मुझे वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन वो जब गांव में पहुंचा तो देखा है कि एक बूढ़ा सा बाबा है, एक चारपाई पे बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी मुर्गियां हैं और उस मुर्गियों के अंदर एक फैल्कन, शाहीन, बाज नहीं होता, उसका बच्चा भी वो मुर्गियों के साथ दाना खा रहा है। अब वो बहुत हैरान रह गया, कहते ये तो शाहीन है, उकाब है, आप जानते हो ना, बर्ड, फैल्कन, ये मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है और दाना क्यों खा रहे हैं? वो भी कीड़ा पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो वो जाके वो बाबा जी से पूछा, बाबा जी कैसे हैं? ठीक है, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन इधर तो मैं कुछ और ड्रामा देख रहा हूँ। कहते क्या? कहते ये तो शाही है, इसका ठिकाना तो कोई और जगह है, ये मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है? कहता बेटा मैं नजदीक के पहाड़ से लकड़ियां काटने के लिए गया था, तो मुझे लगा ये किसी घोंसले से, ये जो फैल्कन का घोंसला है उससे ये बच्चा नीचे गिरकर पड़ा हुआ था, तो मैं उसको उठा के लेकर आया, फिर मैंने मुर्गियों के साथ रख दिया। तो अब वो मुर्गियों के साथ, वो भी जो सा है, वो खुद को मुर्गी समझता है, वो भी कीड़े के पीछे भागता है, वो भी दाना जुगता है, ये सब कुछ। तो आदमी बड़ा वो करता है कि बाबा जी अगर मैं रिक्वेस्ट करूं और आपको पैसे दे दूं, ये आप मुझे दे दो। तो कहते तुम क्या करोगे? कहते हैं जी मैं इसको पालूंगा, मैं इसकी टेक केयर करूंगा, क्योंकि इसकी ये जगह नहीं है, इसकी जगह कुछ और है। तो बाबा इसको बोलते हैं कि अगर तुमको पता है कि इसकी ये जगह नहीं है, कोई और जगह है, तो फिर मेरे से गिफ्ट लेकर जाओ, फ्री लेकर जाओ। अगर तुम इसको, इसकी अपनी औकात, इसकी अपनी जगह अगर आप इसको याद दिला सकते हो, ये मेरी तरफ से आप लेकर जाओ। कहानी को शॉर्ट करता हूं, ये वो औकात को घर लेकर आया, उसको जो भी गोश्त है, जो भी बटेर है, वो उसको खिलाना शुरू कर दिया। तो अब जो फैल्कन है वो थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू हो गया, पहले ऐसे सूखा सा था, अब थोड़ा मजबूत होना शुरू हो गया। और वो डेली औकाब को अपने सामने बिठाता था और उस औकाब को बोलता था कि भाई तू मुर्गी नहीं है, तू औकाब है, तुझे पता है तेरी जो फ्लाइट है, तेरी जो उड़ान है वो आसमान के ऊपर है, तू जमीन वाला परिंदा नहीं है, जमीन वाले कुछ और होते हैं। तो अगर तू अपनी हैसियत को पहचान ले तो बहुत ऊपर उड़ सकता है। वो औकाब डेली ऐसे सुनता था, फिर वो औकाब को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता था। पहले एक चेयर से नीचे फेंक दिया, वो नीचे गिर पड़ा, फिर उसको थोड़ा और हाइट दे दिया, ऐसे 2 टेबल खड़ा करके उसको उधर से धक्का दे दिया और नीचे गिर जाता था। लेकिन ये उसकी काउंसलिंग करता था, ये उसको बार बार बोलता रहता था, तू मुर्गी नहीं है, तू औकाब है, अपनी हैसियत पहचान, अपने परों को देख, अपने पंजों को देख, तेरी जगह कुछ और है। डेली ये काउंसलिंग जोन सी है उसको नेपाली में, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में चलता रहता था। औकाब वो सुनता रहता था और ये उसके प्रैक्टिस के साथ साथ अभी थोड़ा हाई करके उसको छत से एक दिन धक्का दे दिया, वो औकाब नीचे गिर पड़ा, थोड़ा जख्मी भी हो गया, फिर उसको उठाकर ले जाकर टेबल के ऊपर बिठाया। तू औकाब है, तेरी ये जगह नहीं है, तू आसमान पे उड़ने के लिए है, जमीन पे तू क्यों रह रहा है? तो इसमें काफी समय गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3रा महीना गुजर गया। जब उसने देखा कि अब औकाब के जो पर हैं वो अच्छा गोश्त, अच्छी काउंसलिंग, अच्छी बातें करने के बाद अब वो स्ट्रांग हो चुका है, तो अब औकाब को बोलता है कि अब तेरे पास फाइनल राउंड है, अब तुझे मैं पहाड़ के ऊपर लेकर जाऊंगा, तेरे पास एक ही चांस है, तूने उड़ना है या तूने मरना है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले मैं तुझे टेबल से धक्का देता था, तू नहीं उड़ता था, तुझे मैंने छत से धक्का दे दिया, तू नहीं उड़ता था, तुझे मैंने तीसरी छत से, ट्रिपल स्टोरी से धक्का दे दिया, तू नहीं उड़ना चाहता। आज तेरे पास लास्ट मौका है, तू उड़ना चाहता है ठीक है, अदरवाइज तेरी जोन सा है किस्मत में मौत लिखी हुई है। तो उसको, वो जो गांव के नजदीक जो सबसे बड़ा बुलंद पहाड़ होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उस औकाब को वो नीचे फेंक देता है।
दोस्तों अब उकाब के पास दो रास्ते हैं और वो उकाब अंदर से डर रहा है, घबरा रहा है, कभी नीचे देखता है आंखें बंद करता है और कभी ऊपर देखता है। अब उसको समय तो लगता है ना, जब ऊपर इतनी ऊंचाई से आप उसको फेंकते हैं तो उसको जमीन पे आने के लिए कुछ समय लग रहा है। अब उसमें वो सोच रहा है कि जैसे मुझे हमेशा समझाया गया है कि मेरी जगह आसमान है, मेरी जो मंजिल है वो बुलंदी है, तो अगर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूं, अपने परों को फड़फड़ाऊं, थोड़ी सी मेहनत करूं, तो मैं आसमान को छू सकता हूं। उसने अपनी आंखें खोली, नीचे देखा, बस वो जमीन से टकराने वाला था कि उसने अपने पंखों को खोल दिया। जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, उसने उड़ना शुरू कर दिया और करते करते वही उकाब जो सा था वो उस पहाड़ की बुलंदी से भी ऊपर चला गया, आसमान में बादलों से भी ऊपर चला गया और ऊपर से वो नीचे जमीन पे उस आदमी का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं जमीन पे कीड़े या जमीन पे दाना चुगने वाला एक मामूली परिंदा ही रह जाता। ये आपका शुक्रिया कि आपने बंगाली में, आपने नेपाली में, आपने इंग्लिश में, आपने उर्दू में मेरी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे इतना सारा प्रैक्टिस करवाया, मुझे इतनी सारी ट्रेनिंग दी, मुझे इतने सारी मोटिवेशन आपने दी कि आज मैं हकीकी मायनों में मैं औकाब बन गया हूं और आज मैं अपनी असली पोजीशन पे चला गया हूं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हमारी काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि हमारी कामयाबी यहाँ पे नहीं है, हमारी मंजिल तो कुछ और है। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अपनी जिंदगी से डर को हटा दें, थोड़ा सा सब्र को शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह जैसे एक औकाब अपनी मंजिल को, अपनी हैसियत को, अपने ऊंचाइयों को अगर वो समझ के अगर वो उसको हासिल कर सकता है, तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, हमें तो ऊपर वाले ने एक खूबसूरत दिमाग दिया हुआ है, एक बेहतरीन दिल दिया हुआ है, सोचने के लिए, सीखने के लिए, कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस शुरू कर दें। आज छोटी सी टेबल से जंप लगाएं, आज एक आप छत से जंप लगाएं, आप दूसरी मंजिल से जंप लगाएं। आपके पास बहुत समय है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर एक औकाब खुद को समझ के उड़ सकता है, तरक्की कर सकता है, तो हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं। हमें ऊपर वाले ने बेहतरीन मखलूक बनाकर इस दुनिया में भेजा हुआ है। तो अगर हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी के मंजिल को बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों के दरमियान में आज आया। मैंने अपनी एक कोशिश की उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, कि मैं आप लोगों को आपकी मंजिल, आप लोगों को आपकी तरक्की समझाने के लिए मैं ज़िंदगी में कुछ ऐड कर सकूं, कुछ मोटिवेट कर सकूं। और मुझे बड़ी उम्मीद है मेरी ये कोशिश आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी में मुझे ज़रूर नज़र आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।